देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीसरा आज प्रयाग को माना गया है। त्रिवेणी संगम का तीर्थ सबसे बड़ा माना गया है, क्योंकि वहाँ 3 चीज़ें शामिल हो जाती हैं, एक गंगा, एक यमुना, एक सरस्वती। गंगा के रूप में उपासना, और यमुना के रूप में साधना, और आराधना सरस्वती के रूप में। तीनों जहाँ मिल जाएंगी वहाँ समझिए कि आपका सारी की सारी साधना सार्थक और समर्थ हो गई, और इसके वही परिणाम मिलेंगे जो कि सब धर्मशास्त्रों में लिखे हुए हैं। ऋषियों ने जो उसके प्रभाव और परिणाम देखे हैं, जो उपासना करने वाले सिद्ध पुरुषों ने जो इसके चमत्कार देखे हैं, वो चमत्कार आपको भी देखने को मिलेंगे, हमको तो मिले हैं। इसलिए आपको निवेदन कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी का के अनुभव का सार और संक्षेप बता दें, और आपको एक ये बता दें कि हमको अब समय थोड़ा रह गया है, काम ज़्यादा रह गया है, तो अपनी चाल को तेज़ बढ़ा दिया है। तो तेज़ी से चाल बढ़ाने की दृष्टि से आप लोगों की ओर ध्यान दे करके अपनी चाल को हम कमज़ोर नहीं करना चाहते। दूसरी, साधना। किसकी साधना? भगवान की। भगवान की आप क्या साधना करेंगे? भगवान तो बेचारा अपने आप अपने काम में लगा हुआ है, न उसको किसी की साधना सुनने की फुर्सत है, न देखने की फुर्सत है, न साधना की कोई ज़रूरत है। साधना जो हम करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं। साधना का क्या अर्थ होता है? साधना का अर्थ होता है साध लेना, संभाल लेना, तपा लेना, गर्म कर लेना, शक्तिमान बना देना। ये सारे अर्थ साधना के होते हैं। मैं थोड़े से उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। साधना, सर्कस के जानवर आपने देखे हैं, सपेरे के सांप देखे हैं, सांप काट खाते हैं, लेकिन सपेरे के सारे खानदान को वही खाना खिलाते हैं। रीछ और बंदर किसी की टोपी उठा ले जाते हैं, किसी का खाना उठा ले जाते हैं, किसी को काट खाते हैं, किसी क्या करते हैं, लेकिन वही रीछ और बंदर जब संभाल ले जाते हैं तो उसको मदारी के सारे घर का गुजारा करते हैं। कौन? रीछ और बंदर। और सर्कस के शेर, सर्कस के हाथी, सर्कस के घोड़े, सर्कस के कुत्ते ये ऐसे होते हैं कि इनकी कीमत, बाजारों की कीमत देखी जाए तो 2-5 रुपये भी कोई नहीं देगा इनकी, लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि सर्कस में काम करने वाले 200 आदमियों का सबका गुजारा करते हैं, सबको प्रोविडेंट फंड देते हैं, सबको वेतन देते हैं, सबको छुट्टियाँ देते हैं, सबको सब काम करते हैं। इतने आदमियों का कुटुंब का पालन करते हैं। कौन करते हैं? ये सर्कस के जानवर। ये सर्कस के जानवर छोटे मोटे नहीं हैं, बड़े जानवर हैं, क्योंकि इनको साध लिया गया है, इनको सिखा लिया गया है। कैसे सिखाया जाता है? हंटर मार के सिखाया जाता है। हंटर न मारे तो वैसे ही कह दें भाई साहब आप शेर हैं, आप ये कीजिए, ऐसे नहीं करेगा। ये इसी तरीके से मनुष्य का मन है। ये मन चाबुक मारने से, हंटर मारने से, तपाने से, गर्म करने से ये काबू में आ जाता है। इसीलिए तपस्वी तपस्या कर। तपस्या और साधना एक ही बात है। साधना हिंदी में कहते हैं, तपस्या इसको संस्कृत में कहते हैं। बात दोनों में एक ही करती है। हमने अपने आप को बिल्कुल इस तरीके से किया है। जैसे उपजाऊ ज़मीन होती है, वो तो होती है, लेकिन जो ऊसर बनी हुई ज़मीनें होती हैं, बंजर ज़मीनें होती हैं, उनमें से थोड़ी सी ऊपर की तय उठा देते हैं और नई अच्छी वाली डाल देते हैं। खेती होती है, उसमें बड़े मज़े बगीचे लगते हैं। साफ करना पड़ता है ना। मालियों को देखा, कोई माली ऐसा गजब करते हैं कि एक ही पेड़ में कलमें इस तरह की लगा देते हैं कि कई रंग के कई तरह के फूल आते हैं और कई तरह के फल आते हैं। लोग अचंभे में रह जाते हैं कि भाई ये कैसा हुआ। बेचारा मेहनत करता है, अपना दिमाग लड़ाता है, अपनी कोशिश करता है, दिन और रात देखभाल करता है। जो कोई एक कलम ख़राब हो जाती है फिर दूसरी लगा देता है। ये सर्कस का है मालिक, ये किसान का है। और आपने लोहा देखा है? कच्चा ज़मीन में से निकलता है तब देखा है? ज़मीन में से जब कोई लोहा निकलता है तो मिट्टी में लगा होता है। खालिश लोहा नहीं होता है। उसको भट्टी में तपाया जाता है। भट्टी में तापने से उसके अंदर जो मिट्टी होती है वो जल जाती है। फिर इसके बाद में जो कच्चापन होता है दोबारा फिर गर्म करते हैं। दोबारा गर्म करते हैं तब वो औलाद बन जाता है। बंदूक बनाने के काम आता है। स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ऐसे बढ़िया किस्म का लोहा बन जाता है। जितनी ज़्यादा गर्मी देते जाते हैं उतना ही ज़्यादा वो लोहा ज़्यादा मजबूत और अच्छा, शानदार और टिकाऊ बनता जाता है।
ये उसका है सोना। सोने की आपको डली दें और आप ये कहें कि इसका जेवर बना लीजिए, आप बना सकते हैं? नहीं, इसको गर्म करना पड़ेगा। गर्म किए बिना इसको हम ढाल नहीं सकते। गर्म किए बिना तो आप हम ये भी नहीं बता सकते कि असली सोना है कि नकली सोना है। नकली लिया में, पीतल लिया में, कैसा भी है, ये सोना है, सोना खरीद लीजिए। हम कैसे खरीद लेंगे आपका? इसको 2 बार हमको ये करना पड़ेगा, कसौटी पर लगाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये असली सोना है या नकली सोना है। तपाना पड़ेगा, तपाने के बाद में ये देखना पड़ेगा कि असली सोना है कि नकली सोना है। जब असली और नकली की जानकारी हो जाएगी तब सोना खरीदा जाएगा, तभी इसका जेवर बनेगा, तभी इसका स्टेनलेस स्टील बनेगी, तभी इसका फौलाद बनेगा, तभी बंदूकों के, तोपों के काम आने वाला जो बहुत मजबूत लोहा होता है वो बनेगा। गर्मी नहीं देता तब कच्चा रखा रहे। गर्मी देने से इंसान भी है, इंसान अपने आप को गर्म करता है, अपने आप को तपाता है, अपने आप को फौलाद बनाता है। पानी की भाप बन जाती है, तो आपने देखा है ना, पानी को जब गर्म करते हैं तो भाप बन जाती है। भाप रेलगाड़ी को घसीट ले जाती है। कितने डिब्बे उसमें होते हैं, इंजन को घसीट ले जाती है और डिब्बों को घसीट ले जाती है। कौन बच ले जाती है? स्टीम। स्टीम क्या होती है? स्टीम वही होती है जो जब आप पानी गर्म करते हैं तो ऊपर निकलती रहती है। ये एक जगह स्टीम को कर लेते हैं तो ये हो जाता है। गर्म करने से रस भस्म बन जाती है। लोहे का टुकड़ा था, लोहा भस्म बन जाता है, मांडूर बन जाता है। और पारा का जब भस्म कर देते हैं तो फिर ऐसी शानदार दवा बन जाती है, मकरध्वज कहते हैं। और उसको नहीं करें तो रखा रहेगा। पारा फिर आप नहीं खा सकते, फिर आप पारा किसी काम नहीं लगा सकते। फिर पारे को आप 200 रुपया तोला नहीं बेच सकते। पारा तो चारा नहीं तोले लगता। तो कैसे हो जाएगा इसको? तपाना। साधना माने अपने आप को तपाना। अपने आप को तपाना आपने देखा है ना, खेत की जुताई हो जाती है, उसके बाद बुआई होती है। अगर उसकी जुताई अच्छी तरीके से न हुई होगी तो बुआई नहीं हो सकेगी, और बुआई नहीं हो सकेगी तो उसमें फसल अच्छी पैदा नहीं होगी। फसल अच्छी पैदा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बुआई ठीक तरीके से की जाए। और बुआई करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि खेत को जोत करके ऐसा मुलायम बना लिया जाए कि उसमें कंकड़, पत्थर, अमुक चीज़ कुछ नहीं रहे, बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़मीन हो जाए। फिर आप बोइए, जो आप बोएंगे बिल्कुल पैदावार होगा। और आप ज़मीन के साथ में इतनी जद्दोजहद न करेंगे, ज़मीन के साथ में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ज़मीन को इस तरीके से मुलायम नहीं बनाएंगे तो आप फिर नहीं फ़ायदा पा सकेंगे। कपड़े की धुलाई पहले करनी पड़ती है, रंगाई बाद में। आप रंगाई बनाएंगे अच्छा कपड़ा रंगेंगे तो कैसा? मैला कपड़ा रंगेंगे? मैला कपड़ा नहीं रंगा जा सकता। नहीं साहब, काला कपड़ा इसी को आप रंग दीजिए, गुलाबी रंग दीजिए, गलत बात है। ये जब तक आप धो करके इसकी मलिनताएँ साफ़ नहीं करेंगे तब तक धोया नहीं जा सकता। राम नाम एक तरह की रंगाई है, भगवान की भक्ति एक तरह की रंगाई है। इसके लिए भरा हुआ कपड़ा चाहिए, साफ़ सुथरा चाहिए। साफ़ सुथरा अगर नहीं रखेंगे तब फिर बिल्कुल मुश्किल की बात है। माँ अपने बच्चे को गोदी में लेने की इच्छुक होती है, गोदी में ले लें, लेकिन बच्चे ने टट्टी कर ली और टट्टी से कपड़े मैले कर लिए और अपने बाल भी टट्टी में सान लिए और हाथ में सान लिए। जैसे ही माँ उधर से निकली, बच्चा रोने लगा, मम्मी दूध पिएंगे, गोदी में आएंगे ना। है तो माँ का बच्चा, पर गंदे को लेगी क्या? गोदी में गंदे को नहीं ले सकती। माँ ने कहा नहीं, गलत बात है, अभी ठहरना पड़ेगा। माँ ने पानी लगाई, गर्म पानी लाई, गर्म पानी से उसको धोया, उस पुराने वाले गंदे कपड़ों को उतारा, साफ कपड़े पहनाए, जहाँ जहाँ उसको टट्टी लगी हुई थी सब धोई, उसके बालों को धोया, हाथों को धोया, साबुन से धोया, फिर सुखाया। सूख करके जब बच्चा ठीक हो गया तो उन्होंने छाती से लगा लिया, गोदी में ले लिया, ये कर लिया। भगवान भी ठीक इसी तरह के आदमी है। मैंने कुछ चेहरे आदमियों को नहीं लेते, नापसंद करते। भगवान नापसंद करते हैं। हर आदमी से ये कोशिश करते हैं कि कोई मेरा कुचला आदमी ना हो, साफ़ सुथरा आदमी हो। साफ़ सुथरा मेरा मतलब शरीर से नहीं है, शरीर से नहीं है, भीतर से भी है। पूजा पाठ करने आप जाते हैं तो साफ़ सुथरा कर रखते हैं कि नहीं रखते? कमरे को साफ़ करते हैं, शरीर को साफ़ करते हैं, कपड़ों को साफ़ करते हैं, बर्तनों को साफ़ करते हैं। सब कुछ जो पूजा का घर है उसमें साफ़ सुथरापन से जाया जाता है, मैला कुचैलेपन से नहीं जा सकेंगे। आप जूते पहन के जाएंगे तो कैसे बात बनाइए? नहीं बनाइए बात। इसलिए साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। और जब मेहमान घर आते हैं तब, लड़की की शादी होती है, जब मेहमान आते हैं तो घर आप पोतते हैं कि नहीं पोतते? दिवाली आती है, लक्ष्मी जी आती हैं तो घर के और कमरों को आप लिपाई पुताई करते हैं कि नहीं करते?
और भगवान को अपने भीतर बुलाना चाहेंगे तब, मान शक्तियों को अपने भीतर बुलाना चाहेंगे तब, तो अपने आप को साफ करेंगे नहीं करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे नहीं रखेंगे। तपस्या इसी का नाम है, तपस्या इसी का नाम है, साधना इसी का नाम है कि अपने अंदर से जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर की भूलें हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं, अपने अंदर जो दोष और दुर्गुण हैं, अपने अंदर जो कसाय और कलमश हैं, इनसे जद्दोजहद करने में, लड़ाई लड़ने में जो मेहनत करनी पड़ती है, कठिनाई उठानी पड़ती है, वो सारी की सारी हम कठिनाइयों को खुशी खुशी उठाएं, इसी का नाम है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है साधना। साधना इससे कम में नहीं होती, इससे कम में से साधना नहीं होती। आप बर्तन में पानी लेंगे, कितना पानी लेंगे? बर्तन आपका जितना बड़ा उतना पानी मिल जाएगा। बरसात हो रही हो बहुत जोरों की, तो आपके पास जो भी बर्तन हो आप खुले में रख दीजिए, उतना ही भरा हुआ पानी मिलेगा। कटोरी आपके पास छोटी सी हो तो आप कटोरी रख दीजिए, कटोरी भर के पानी मिल जाएगा। थाली हो, थाली भर के पानी मिल जाएगा। और अगर आपके पास गड्ढा है तो गड्ढा भर के पानी मिलेगा। तालाब आपका है तो आपको तालाब में जो भयंकर वर्षा होती है तो तालाब रातों रात भर के पूरे हो जाते हैं। आपके पास क्या है बोलिए, उसी के हिसाब से देंगे। ऐसा भगवान की कृपा होगी तो देंगे, कृपा होगी तो फिर काय में देंगे, ये तो बताइए। जब तक आप अपनी पात्रता के बारे में साफ नहीं हो जाते कि आपकी पात्रता कितनी है और आपने अपने आप को कितना सर्कस के तरीके से मुनासिब बना लिया है, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। घोड़ा जितना चाल चलना जानता है उस हिसाब से पैसा मिलता है। गाय जितना दूध देती है उतना पैसा मिलता है। जो जितना घोड़ा तेज़ी से चलता है उस हिसाब से जो खरीदार है पैसा देता है। आपकी पात्रता क्या है? पात्रता बताइए ना। पात्रता से हमें क्या करना है? भगवान तो बड़े दयालु हैं और बिना कृपा के ही सबसे ऐसे कर देते हैं ना, सबसे ऐसे नहीं करते। अगर आपका कमंडल में छेद है तो डूब जाएंगे, आप देख लें। नहीं साहब नाक पार लग जाएगी, नाक का मल्ला बहुत अच्छा है, नाक का मल्ला तो बहुत अच्छा है, आप बैठने वाले भी अच्छे हैं, लेकिन नाक में सुराख कर रखे हैं तब फिर आपकी नाक डूबेगी। और आपका कमंडल और आपने बर्तन कोई रखा हुआ है, सुराख नहीं है, तो ये बराबर पानी पे तैरता रहेगा। और आपने छेद कर दिया इसमें तो छेद में पानी भरना शुरू होगा और छेद में पानी भरने के बाद में आपका कमंडल डूब जाएगा, आपकी नाक डूब जाएगी। आप जो कुछ भी करेंगे वो बिना डूबे बिना फिर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपने छेद कर दिया। छेद करने में जहाँ कहीं भी सारी ज़िंदगी और हम तैयारी करते रहे कि अपने छेदों को बंद करते रहे, छेद कहीं न हो जाए वहाँ उसका ध्यान रखते रहे। वासनाओं की बाबत, तृष्णाओं की बाबत, अहंता की बाबत, ये 3 सुराख हैं, इन्हीं को भवबंधन कहते हैं। भवबंधन मनुष्य की ख्वाहिशें, आध्यात्मिक ख्वाहिशें तो आप तब करेंगे ना जब संसार की ख्वाहिशों से मन हटा लेंगे तब। और आपकी संसार की ख्वाहिशों में आपका इतना मन लगा हुआ है बेताशा, तब फिर आप अध्यात्म की ओर कैसे मन लगा पाएंगे? पूजा की ओर कैसे मन लगा पाएंगे? सब और से मन समेटेंगे नहीं तो एक दिशा में किस तरीके से करेंगे? आप बंदूक की गोली का निशाना लगाते हैं, जब तक निशाने पर आपका ध्यान नहीं है, कभी इधर को भी देख रहे हैं, कभी इधर को भी देख रहे हैं, कभी इधर को भी मटक रहे हैं, कभी इधर को मटक रहे हैं, 20 जगह मटक रहे हैं, फिर आप ये चाहते हैं कि बंदूक की गोली का निशाना ठीक लगाए, सब और से निगाह उठाइए, सब और से देखना बंद कीजिए, एक निशाने पर। अब आजकल हमारा निशाना एक जगह पर है, बाकी जगह पर से हमने सब ध्यान हटा लिया है। हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये हमारे नौकर हमने रख दिए हैं। ये अपने 5 अपने हिस्सेदार बना दिए हैं। 5 मोमबत्ती जलती देखी होंगी आपने खंडोती में, इस बार इस तरीके से 5 अपने बच्चे पैदा कर दिए, वो आपकी सेवा करेंगे, सहायता करेंगे। माता जी आपको ज़रूरत क्या है कि गुरु जी से ही मिलेंगे, गुरु जी से ही मिलेंगे, गुरु जी को पूजा नहीं करने देंगे, गुरु जी को तप नहीं करने देंगे, गुरु जी को साधना नहीं करेंगे, दर्शन करेंगे। बड़े दर्शन करने वाले आए, दर्शन करने वाले आए हैं तो आप मदद कीजिए ना हमारी। ये सब मदद नहीं करेंगे, जो आप करते हैं सो भी नहीं करने देंगे, हम करते हैं सो भी नहीं करेंगे। अच्छे दर्शन करने वाले मित्रों, कच्चे लोहे को मैं बता के चुका हूँ आपको, पानी की भाप को बता के चुका हूँ, रंगाई धुलाई की बात को बता चुका हूँ। ये सारे की सारी बातों के अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? आपको वासना तृष्णा को ही करना पड़ेगा। लोभ और मोह, ये हथकड़ी और बेड़ी है, जो भगवान की ओर चलने नहीं देती। भगवान आपको गोदी में लेने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन आपने 2 ऐसे बंधन बांध के रखे हैं जो आप भगवान की ओर चल नहीं पाएंगे, आप भगवान की ओर नहीं चल सकते। हाथों में हथकड़ी बांधी है तो आप हाथ कैसे खोलेंगे, गोदी में कैसे जाएंगे? और पैरों में अगर आपने मजबूत ये बांध के रखा है, ये कर रखा है, तो कैसे होगा फिर आपका? बताइए, फिर आप किससे के चलेंगे? पैरा में तो बेड़ी बांध रखी है,
तो बेड़ियाँ क्या है? लोभ की बेड़ी और मोह की बेड़ी। लोभ की बेड़ी और मोह की बेड़ी, बाकी रह नहीं जाए कहीं, न अपनों के लिए रह जाए, न परायों के लिए रह जाए। लोभ और मोह की के बंधनों को काटने के लिए ज़रूरत थी, इसके लिए अपने आप को मारना पड़ता है, अपने आप को ठीक करना पड़ता है, अपने मन को समझाना पड़ता है। अपना मन नहीं मानता तो इसकी पिटाई करनी पड़ती है। घोड़े को समझा करके चलाते हैं, नहीं मानता तो पिटाई करते हैं। बैल को पिटाई करते हैं। बैल जब हल में चलना स्वीकार नहीं करता तो उसकी पिटाई भी की जाती है। हमने अपने आप को पीटना भी सीखा है और अपने आप को ये भी किया है। हमने अपने आप को इतना पीटा, इतना धोया है कि धोकर के धुले हुए कपड़े की तरीके से भक्का हो गए। और हमने अपने आप इतना धुना है कि रुई की तरीके से जरा सी रुई होती है, धुलाई के बाद में इतनी फूल करके इतनी मोटी रुई हो जाती है। हमने अपने धुना भी है। अब इससे आगे अपने को धुलने के लिए और अपने आप को धोने के लिए फिर हमने एक नए से कदम उठाया है, क्योंकि अब हमको बड़ा काम करना है ना। अब हमको असेंबली में जाना है ना, पार्लियामेंट में बैठना है, तो धुली टोपी नहीं लेकिन मैल की टोपी या तेल की डूबी हुई टोपी पहन करके किस तरीके से जाएंगे। अब हमको बड़ी जगह जाना था, पहले तो अपने गाँव मोहल्ले में घूमते, अब बड़ी जगह जाना है। इसलिए ज़्यादा धुलाई की हमको आवश्यकता पड़ी और ज़्यादा सफाई की हमको आवश्यकता पड़ी, इसीलिए अब हमने ये कर लिया है। आपका ख्याल क्या है? आपका ख्याल शायद ये है कि भगवान का नाम लेने से सब पार हो जाते हैं। अच्छा, भगवान का नाम लेने से सब पार हो जाते हैं और अपने आप का कुछ सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप को संभालना नहीं पड़ता, भगवान का नाम लेने से ही सबका उद्धार हो जाता है। अच्छा, ज़रा कौन कहता था आपसे? वो हमने एक दोहा पढ़ा है, तो इसलिए हम तो समझ गए थे कि ऐसे ही पार कर देता है, राम नाम लिया पार हो गए। कौन सा दोहा है ज़रा बताना? गढ़का गीध अजामिल तारे तारे सदन कसाई। अच्छा, नाम लेने से हो गए। अच्छा, वाल्मीकि जो था, जो कि भगवान का इतना बड़ा भक्त हो गया, जिसके उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया और अपने बच्चों की गार्जियनशिप जिसकी सुपुर्द कर दी। क्या आप ये समझते हैं कि वाल्मीकि ने राम नाम लिया था इसी से हो गया था? और डकैती करता रहा कि नहीं करता रहा? नहीं साहब, फिर डकैती तो नहीं की। फिर आप क्या कहते हैं? राम नाम डकैती उसने छोड़ी न होती, डकैती करता रहा होता, फिर भी राम नाम लेने से इतना बड़ा संत बन जाता, तो हम समझते आपका कहना ठीक है। गलत है आपका कहना, बिल्कुल गलत है। राम नाम लेने से उद्धार हो जाता है, एकदम गलत है, 100% गलत है। राम नाम उद्धार लें चाहे नहीं भी लें, राम नाम कहें चाहे मरा कहें, चाहे नहीं भी कहें, चलिए मैं तो नहीं कहता हूँ, लेकिन अपने आप को धोकर के आप इस लायक बना लें कि भगवान आपको प्यार करने लगे, तब बात बने। इससे कम में नहीं बन सकती। राम नाम का इतना महत्व मत दीजिए। राम नाम का महत्व तो है, जैसा मैं नहीं कहता किसी को राम नाम नहीं लेना चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ राम नाम लेने के लायक आपकी जीभ तो ऐसी होनी चाहिए। जीभ पे कंट्रोल कीजिए ना, आप अपनी जीभ पे काबू कीजिए। खान पान के संबंध में आप ईमानदारी की कमाई खाते हैं कि बेईमानी की कमाई खाते हैं? बताइए ज़रा। जो जीव है आपकी, ये दूसरों को ये सलाह मशवरा देती है, ये अच्छे सलाह मशवरा देती है, गलत सलाह मशवरा देती है। जीव से आप बहकाते हैं लोगों को कि जीव से अच्छे रास्ते पर आते हैं। जीव को बताइए ना, धोकर के आपने साफ कर लिया है तो ठीक है, आप जब कीजिए। हमने अपनी जीव को धोया है, जीव को साफ किया है। जीव ने चमत्कार दिखाए हों, कोई साफ वरदान दिए हों, तो उसको जीव को साफ किया है। आपने संगी ऋषि का नाम सुना है ना? संगी ऋषि ने साप दिया था राजा परीक्षित को, तो उसको 7वें दिन सांप काट खाएगा, 7वें दिन सांप नहीं काट खाएगा। और उन्होंने यह आशीर्वाद दिया था, दशरथ जी ने यज्ञ किया था, पहले भी कर चुके थे यज्ञ, हमारे बच्चा हो जाए, पर किसी बच्चा नहीं हुआ। लेकिन जब संगी ऋषि आए और संगी ऋषि ने यह आशीर्वाद दिया, प्रत्येक रानी के भाई एक और बच्चा होगा, 3 रानियाँ थी, 4 बच्चे हो गए, और ऐसे बच्चे शानदार हुए कि भगवान के बराबर हो गए। वो सब भगवान थे। रामचंद्र जी भगवान, लक्ष्मण जी भगवान, भरत जी भगवान, शत्रुघ्न जी भगवान। भगवानों को पैदा करने की क्षमता इसकी वाणी में थी। कौन थे? संगी ऋषि थे। संगी ऋषि ने अपने खान पान के बारे में यही जाना था कि उनके आश्रम में जो पैदा होता था सब वही खाते थे, और आश्रम से बाहर बुरे लोगों की संगति में न जाने देने के लिए लोमश ऋषि ने इतना कड़ा नियंत्रण के ऊपर रखा था कि किसी को ये भी नहीं जान सके कौन क्या होता है। इसी तरीके से वाल्मीकि की बात आप कह रहे थे ना। अच्छा, चलिए, अंगुलीमाल, मैं नाम बताता हूँ आपको। अंगुलीमाल वो आदमी था जो डकैती करता था और उंगलियाँ काट करके और देवी पर चढ़ाता था। वो अंगुलीमाल था, बहुत डाकू था।
भगवान जी के बुद्ध के संपर्क में आने के बाद में उसने सब छोड़ दिया, और जो कुछ भी उसके पास बचा हुआ था प्रायश्चित में, ये नहीं कि जो बचा हुआ था अपने घर वालों को, खानदान वालों को दिया हुआ और खाली हाथ बुद्ध भगवान के पास आ जाए और बुद्ध भगवान के पास जा कर के कहे कि लाइए साहब खाना खिलाइए, कपड़े पहनाइए, जूते पहनाइए, चप्पल पहनाइए, चेला बना हूँ आपका, पकड़ में बना हूँ कोई, लाइए चेले का इंतजाम कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि उसने न केवल अपना तन दिया, न केवल मन दिया, बल्कि धन दिया, सब जो कुछ भी था पूरे मन से भगवान को समर्पित कर दिया। अंगुलीमाल ने समर्पित कर दिया, तब वो संत हो गया, तब भगवान ने उसको अपनी गोदी में उठा लिया। तब भगवान बुद्ध ने उसको सारे इंडोनेशिया की तरफ, ये जो पूर्वी द्वीप हैं, इनमें उसको काम करने के लिए भेजा था। दूसरा बुद्ध कहलाया अंगुलीमाल, तब कहलाया जो अपने जीवन को साफ सुथरा बना लिया और डकैती करता रहता और राम नाम भी लेता रहता। बुद्ध भगवान के जैसे पीले कपड़े दूसरे शिष्य पहनते हैं वैसे ही कपड़े पहनते रहता है। तब क्या ख्याल है आपका? तो अंगुलीमाल ही रह जाता, चाहे पीले कपड़े पहनता, चाहे लाल कपड़े पहनता, चाहे सिर मुड़ा लेता, चाहे जो हो जाता, लेकिन कुछ बात बन नहीं सकती थी। गणिका गीध अजामिल तारे, अजामिल फिर मांस का व्यापार करता रहा था क्या? जब उसने भगवान की भक्ति लेना शुरू कर दी तब उसने मांस खाया था क्या? नहीं, फिर न मांस काटा, न मांस बेचा, न मांस खाया, बना तो संत ही बन गया। संत बनना है तो संत ही बनना। सूरदास और तुलसीदास के बारे में सुनाया आपने, बिल्वमंगल की जीवन कथा आपको मालूम है? जीवन की बड़ी गंदी कथा है। बिल्वमंगल जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था तब लाश एक जगह पड़ी थी और वेश्या कब्र में वो लगे हुए थे, ऐसे गंदे सूरदास। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें फोड़नी तो भगवान उनको आए और बच्चे की तरीके से गोदी में उठा करके और जहाँ तहाँ ले जाते थे। भगवान उनके नौकर हो गए थे, भगवान के भक्त, भगवान नौकर हो गए थे उनके। कौन? उनके सूरदास। और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दय रघुवीर, तिलक घिसते थे और चंदन के लिए लाइन में खड़े रहते थे, लाइए चंदन जरा सा हमको दे दीजिए, हम भी सिर पर लगाएंगे। तुलसीदास जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान जी चंदन लगवाने के लिए वो खड़े हुए थे। अंगुलीमाल की बात आपने सुनी है ना? अंगुलीमाल, अच्छा, उनकी अम्बपाली की तरह, अम्बपाली का नाम सुना है ना? वैसा थी, लेकिन जब भगवान की भक्त हो गई तब जो कुछ उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी वो सब लाकर के चरणों में समर्पित कर दी और बहुत विष्णु हो गई। संघमित्रा के साथ, अशोक की बेटी थी संघमित्रा, संघमित्रा के साथ साथ में सारे के सारे इधर मेडागास्कर और ये लंका में जितना बहुत धर्म फैला है केवल उसी का फैलाया हुआ है, अम्बपाली का, संघमित्रा का। ये सब अकेली महिला करती रही। फिर न उन्होंने गाना गाया, न उसने नाच दिखाया, न वेश्यागमन किया, न व्यभिचार किया, सारे जीवन को एक साथ बदल दिया। आप नहीं बदलना चाहते, आप नहीं बदलना चाहते। आपका ये ख्याल है कि बाहर के लोग आपका उद्धार करेंगे? अच्छा, आंखें खराब हैं आपकी, तो फिर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़े। आपको इस संसार में एक से एक बढ़िया देखने लायक चीज़ें हैं, कहीं ताजमहल है, कहीं क्या है, कहीं बाग है, कहीं बगीचे हैं, पर आपकी आँख खराब है तो आप कोई दृश्य देखने में समर्थ नहीं हो सकते। आपके कान ठीक है कि नहीं ठीक है? नहीं साहब, कान तो हमारे बहुत दिन से ख़राब हो गए, तो फिर आप अब कोई व्याख्यान नहीं सुन सकेंगे, फिर आपके लिए संगीत सुनना नामुमकिन है। फिर आप किसी की कथा और प्रवचन का फ़ायदा उठाना चाहें तो ये गलत बात है। आप अपना तो कान ठीक कीजिए ना। सुनाई नहीं पड़ता तो हम क्या करें? नहीं सुनाई पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता साहब। आप तो बस बता रहे थे कि अभी दिन है, सूरज निकल रहा है, तो सूरज तो निकल रहा है, हमको दिख रहा है, तो हमें क्यों नहीं दिखता है? आपकी आँख खराब है इसीलिए नहीं दिखता। और आपको अगर दिमाग खराब है तो सारी दुनिया आपको पागल मालूम पड़ेगी। आप सब दुनिया को पागल बताएंगे, ये कहेंगे ये दुनिया बड़ी पागल है, ये भी पागल है, ये भी पागल है, सब पागल दिखेंगे। अपना दिमाग सही कीजिए ना, फिर आपको कोई पागल दिखाई नहीं पड़ेगा। बस फिर इस तरीके से क्या करना पड़ता है कि अपने आप को सही करना पड़ता है। अपना सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को काम में लाना पड़ता है। उच्च विचारों को कार्य रूप में परिणत करना सिर्फ उसी के लिए संभव है जो कि सादा जीवन जिए, अपने आप में किफ़ायतशाली करे, अपने लोभ और मोह को कम कर ले, अपनी वासना तृष्णा और अहंता को कम कर ले, तब फिर उसके पास शक्तियाँ ही बच जाती हैं। शक्तियों का क्या कम रहता है? शक्तियों को आदमी का मुट्ठी भर का तो पेट है, मुट्ठी भर की ज़रूरत है। आदमी का तन ढकने के लिए 3 गज नहीं 10 गज कपड़ा चाहिए, सोने के लिए 4 हाथ की
चारपाई चाहिए, खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज चाहिए। आदमी से तो और जानवर ज़्यादा खाए जाते हैं, भैंसा ज़्यादा खाया जाता है और जानवर ज़्यादा खाए जाते हैं, लेकिन वो तो आदमी की खुराक कितनी है, मुट्ठी भर है। और आदमी कितना कमा सकता है, आदमी के हाथ कितने मजबूत हैं, और आदमी की 20 उंगलियाँ कैसी हैं जैसे कि सृष्टि में किसी जानवर को नहीं मिली। उसमें कमा सकता है आदमी, और उस कमाने के बाद में फिर क्या कर सकता है, फिर भगवान की गोदी में रख सकता है। भगवान की गोदी में रखने के बाद में फिर निहाल हो जाता है। आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ऊंचे विचारों को कार्यान्वित भी कर सकता है, ऊंचे विचारों को सिखा भी सकता है, ऊंचे विचारों को कोई जीवन में ओतप्रोत भी कर सकता है। कब? जब सादा जीवन हो। सादा जीवन के मानी ये है कसा हुआ जीवन, तपा हुआ जीवन, कसा हुआ जीवन, तपा हुआ जीवन। आगे से हम कसा हुआ जीवन, तपा हुआ जीवन पहले भी जिया है। आप ये मत सोचिए कि पहले हमने कसा हुआ तपा हुआ जीवन नहीं जिया है, हमने इससे पहले भी बहुत कसा हुआ और बहुत तपा हुआ जीवन जिया है। लेकिन अब इससे आगे जो मौन धारण करने का और जो एकांत में रहने का जो हमने नया कार्यक्रम बनाया है, उसमें अपने आप को कस डालना है। रंग लाती है ना पत्थर पर पिस डालने के बाद, जो मेहंदी होती है पिसने के बाद में लाल होती है, पीसेंगे नहीं तो फिर मेहंदी कैसे लाल रंग देने लगेगी। अपने आप को पीसने के लिए और अपने आप को तपाने के लिए, गर्म करने के लिए, खालिश सोना बनाने के लिए, फौलाद बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए हमने ये दूसरा वाला कदम उठाया है। कौन सा वाला कदम? साधना वाला कदम। साधना आपको भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखिए। आप अय्याशी करते हुए, आप मालदार बनते हुए, आप मौज मजा उड़ाते हुए, आप स्वार्थी और लोभी और लालची रहते हुए अगर आप चाहें कि हम राम नाम लेकर के उद्धार की तरफ चल पड़ेंगे, आपका बिल्कुल गलत ख्याल है, 100% गलत ख्याल है। और 100% गलत ख्याल को बनाए रहेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? हमारे गुरु ने तो यही सिखाया और महापुरुषों के जीवनों ने हमको यही सिखाया। जितने भी महापुरुष संसार में हुए हैं उन सबके जीवन हमने पढ़े और सबको देखा और सबने एक ही पाया कि उनमें से हर एक आदमी ने अपने आप को तपाया। आया गांधी हुए हों, आया बुद्ध हुए हों, अथवा दूसरे लोग हुए हों, तीसरे लोग हुए हों, इन सब ने अपने आप को तपाया और तपाने के बाद में इतना खरा और इतना सही बना लिया कि जहाँ भी गए वो काम करते हुए चले गए। तलवार पर धार रखनी पड़ती, धार अगर आप तलवार पर रखेंगे नहीं तो उसको मारेंगे, किसी के खोपड़े में तलवार मारेंगे, लग जाएगी जरा सी, खून वून भी निकल सकता है, पर आप सिर नहीं काट सकते। सिर काटने के लिए पत्थर पर घिसना पड़ता है, चाहे लोहे को घिसिए, चाहे मेहंदी को घिसिए, चाहे अपनी इंसानियत को घिसिए, चाहे अपने को घिसिए। घिसना और तपाना ये बहुत सख्त ज़रूरत है। साधना ऐसे कहते हैं। हमने जो नया कदम उठाया है सिर्फ एक काम के लिए उठाया है कि अपने आप को ज़्यादा घिसें, ज़्यादा तपाएं, ज़्यादा गर्म करें और ज़्यादा समाज के काम आए।